यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 4 साल पहले जो 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, उसमें उस ग्रुप डी की भर्ती में खेल कोटे के बचे हुए पद, जो रिक्त पद रह गए हैं भरने के लिए, योग्य उम्मीदवारों को शार्ट लिस्ट यानी कि एक और लिस्ट उनकी लगेगी। दोस्तों, इसके लिए HSSC को पत्र लिखा हरियाणा सरकार के द्वारा। HSSC ने सरकार से पूछा ग्रुप डी के जो 14,000 नए पद आए, क्या उनमें पद अलग भी हैं या नहीं। तो दोस्तों देखिए, 25 जनवरी की एक खबर थी। हरियाणा सरकार ने 4 साल पहले ग्रुप डी के भर्ती किए गए पदों में खेल कोटे के बचे पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को जो ना पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र मिलते ही प्रदेश सरकार से पूछ लिया कि ग्रुप डी के जो नए 14,000 पद आए हैं, क्या खेल कोटे के पुराने पद उनसे अलग हैं या उनमें शामिल हैं। खेल कोटे के पद रिक्त होने से योग्य खिलाड़ी लंबे समय से धक्के खा रहे हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने पहले भी आयोग कोटे के इन रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की है। मुख्य सचिव सूची की वैधता भी बढ़ाई थी, मगर भर्ती नहीं होने से वैधता समाप्त हो गई थी। मुख्य सचिव ने गत 23 जनवरी को आयोग को लिखे पत्र में कहा था कि विज्ञापन संख्या जो 4/2018 की जो ग्रुप डी की भर्ती थी दोस्तों, उसमें जो ना कहीं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की वजह से जो ना भर्ती जो ना स्पोर्ट्स कोटे ही खाली रह गई थी। इसके विरोध में दोस्तों जो स्पोर्ट्स कोटे के 1518 पदों पर भर्ती की गई थी, इन 1518 को नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे, मगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जांच के दौरान खेल उपलब्धता प्रमाण पत्रों में कमी पाए जाने के कारण चयनित उम्मीदवार अयोग्य पाए गए और 30 से 40% पद रिक्त रह गए। वेटिंग सूची पर 10% अपर लिमिट लागू कर दी गई, जो इस मामले की अनूठी परिस्थितियों को देखते हुए तार्किक लग रही थी। तो ये खेल कोटे की वजह से दोस्तों खाली रह गई थी। मुख्य सचिव कार्यालय ने अधूरा पत्र भेज दिया, भोपाल सिंह खदरी। दैनिक सवेरा ने पूछा कि मुख्य सचिव कार्यालय ने ग्रुप डी खेल कोटे के रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए पत्र भेज दिया है। तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने कहा कि मुख्य सचिव कार्यालय ने अधूरा पत्र भेज दिया था, इसलिए आयोग अब मुख्य सचिव कार्यालय को पत्र लिखकर पूछ रहा है कि क्या ये जो पद हैं नए आए हुए पदों से अलग हैं, उनमें ही शामिल हैं। तो खेल विभाग ने वेबसाइट पर जिन खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड कर रखे हैं, उनमें 623 उम्मीदवार ही योग्य हैं। अब उनमें से उन उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करनी पड़ेगी जिन्होंने पेपर दिया था। मुख्य सचिव कार्यालय से पूछा है कि किस कैटेगरी में ESP कोटे के कितने पद रिक्त हैं, तो यह जानकारी दी जाए। स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट गलत जारी करने की हो रही है जांच, विजिलेंस इसकी जांच कर रही है दोस्तों। तो ग्रुप डी जो स्पोर्ट्स कोटे की एक और लिस्ट जो है ना अभी लग सकती है। फिलहाल ग्रुप डी के पदों पर भर्ती हुई थी, जिसका परिणाम जनवरी 2019 में जारी हुआ था। जींद उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जबरदस्त जीत हुई थी। इस भर्ती से पहले रिजल्ट इस इलेक्शन के साथ ही दोस्तों जो ना रिजल्ट जारी किया गया था। उस भर्ती में जो खिलाड़ी चयनित हुए थे, उनमें काफ़ी खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट गलत जारी हो रखे थे। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि मई 2018 की खेल नीति के अनुसार सर्टिफिकेट मान्य होंगे। जब जांच हुई तो मिला कि खेल विभाग के अफसरों ने ही खेल किया हुआ था और इसकी अब स्टेट विजिलेंस ब्यूरो जांच कर रहा है। कुछ जिलों में कोई गड़बड़ी नहीं है, जबकि कुछ जिलों में ज़बरदस्त गड़बड़ी मिली। गलत सर्टिफिकेट वाले अगर चयनित होते तो आज जो योग्य उम्मीदवार धक्के खा रहे हैं वे उसी समय चयनित हो जाते। 4 साल पहले उन्हें नौकरी मिल जाती, मगर सरकारी सिस्टम ने उन्हें ऐसा उलझाया कि सही प्रमाण पत्र होने के बावजूद भी अभी बेरोजगार घूमना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों जब उसी टाइम जो ना सही प्रमाण पत्र होते तो उन्हें साथ के साथ ज्वाइनिंग मिल जाती, यानी कि 4 साल आज दोस्तों उनको लगे हुए हो जाते भर्ती में, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली और अभी तक धक्के खा रहे हैं। अब हो सकता है कि भी उनको जो ना नई जो लिस्ट है वे उसी से ये पद भरे जाएँ। हरियाणा में जल्द शुरू होगी ग्रुप डी के 18,000 कर्मचारियों की ट्रांसफर ड्राइव, यानी कि दोस्तों जो अदला बदली है ट्रांसफर जो है 18,000 कर्मचारी जो ग्रुप डी में लगे हुए थे, कोई कहीं पर ज़्यादा दूर है कोई नज़दीक है, तो उनकी ट्रांसफर ड्राइव अब जो ना जल्दी ही पोर्टल ये शुरू होने वाला है उनके लिए। सरकार ने ट्रांसफर ड्राइव नीति को दिया अंतिम रूप। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम के तहत ग्रुप डी के लिए ट्रांसफर ड्राइव नीति को अंतिम रूप दे दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम के तहत आने वाले ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए जो है ना उसके लिए सभी विभागों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। अब इस नीति को फाइनल कर लिया गया है। 28 मार्च 2018 को अधिसूचना के माध्यम से हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारियों और इनकी सेवा शर्तें अधिनियम बाद में ग्रुप डी के अधिनियम के रूप में संदर्भित को लागू किया गया है। तत्पश्चात हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 18,000 अधिक पदों की विज्ञप्ति को भरा गया था।
समय के साथ ये पाएगा कि कुछ कर्मचारियों को उनके होम टाउन से दूर दराज स्थानों पर तैनात किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, इस भर्ती में क्या है कि कोई घर से अभी 100, 150, 200 किलोमीटर भी दूर है तो उसको वहीं रहना पड़ रहा है। और इस तरीके से अब क्या, अभी जो ट्रांसफर ड्राइव होगी तो हो सकता है उनको होम टाउन के नज़दीक उनकी ज्वाइनिंग दोबारा से मिले, यानी कि उनकी बदली वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सके। उसके बाद देखिए, ट्रांसफर ड्राइव का कर्मचारियों के पद या पोस्टिंग स्टेशन के संबंध में कठिनाई को दूर करना उद्देश्य है। मेन यही है कि भी जो अधिकतम जो कैंडिडेट है, मान लो दूर किसी की ड्यूटी है 150 से 200 किलोमीटर या दूर, या कई ज़िले छोड़कर दूसरे ज़िलों में उनकी जो है ना ड्यूटी वगैरह है, तो उनको वहीं रहना पड़ता है, वहीं सब कुछ उनको सेटल करना पड़ता है। तो अब ट्रांसफर ड्राइव का मेन उद्देश्य है कि उनको पोस्टिंग स्टेशन नज़दीक मिले, घर के नज़दीक मिले, जिससे रोज़ का आवागमन हो सके और काम करने में भी ज़्यादा वो न हो। ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने के लिए पात्रता, जो पात्रता है वो ग्रुप डी अधिनियम लागू होने के बाद नियुक्त हरियाणा सरकार के किसी भी जो ना विभाग में सभी ग्रुप डी के कर्मचारियों को भाग लेने के लिए पात्र है। यानी कि जो सभी ग्रुप डी के कैंडिडेट जो ना वे इस ट्रांसफर ड्राइव में होंगे दोस्तों। ये 15 दिनों के भीतर जो ना पोर्टल शुरू होगा, उस पर आप ऑनलाइन आपके आवेदन होंगे जो भी ग्रुप डी में लगे हुए हैं, और उनके ट्रांसफर ड्राइव फिर अपने जो मनसा स्टेशन भरेंगे वहाँ पर आ सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों सबसे मेन न्यूज़ इसमें ये है कि भी हरियाणा सरकार ने जो 4 साल पहले ग्रुप डी के खेल कोटे बचे हुए पदों हैं उनको भरने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। फिर सरकार ने उनसे पूछा क्या ये कैंडिडेट वहीं से लगाने हैं या फिर नई भर्ती में ऐड करने हैं। तो ये एक बार कंफर्म होते ही दोस्तों, एक हो सकता है कि ग्रुप डी के खेल कोटे के बच्चों की एक नई लिस्ट आए और उनको जल्दी ही ज्वाइनिंग मिले। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।